अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। व्हाट इज टैक्स दोस्ती? टैक्स दोस्ती इज द इजीएस्ट वे टू एंटर द टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान। और चाहे आप रेजिडेंट पर्सन हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, या रेजिडेंट कंपनी है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, या रेजिडेंट पार्टनरशिप या एओपी हैं यानी पाकिस्तान में है, या आप नॉन रेजिडेंट हैं, आपको पाकिस्तानी टैक्स लॉज के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो आप हमारी taxdosti.com विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको जो है यूट्यूब चैनल के थ्रू, फेसबुक पेज, उसके अलावा हमारा ये जो वेबसाइट है इस पे वीडियोस, हमारा सोशल मीडिया चैनल्स और जो हमारा ब्लॉग है जिस पर ये वाली वीडियो भी आप देखेंगे। आज हम बात करेंगे कि हु इज रेजिडेंट टैक्स पेयर इन पाकिस्तान और हु इज अ नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर इन पाकिस्तान। तो चूंकि ये सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं कि जी कुछ रूल्स में चेंजेस आई हैं तो आप जरूर एक्सप्लेन करें, तो टैक्स दोस्ती की वेबसाइट को आप देख सकते हैं। और हम एफबीआर की वेबसाइट पर जाके जो एफबीआर ने एक एक्सप्लेनेशन का सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 9 ऑफ 2019, 30 जुलाई को, उसमें उसने एफबीआर ने लॉ को एक्सप्लेन किया। तो आज हम उसको यूज करेंगे और उसमें उन्होंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आई हैं, जैसे ऑफशोर एसेट्स यानी कि वो सारे एसेट्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं, इस वक्त रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एसेट की बात कर रहा हूँ, उस पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। उसके अलावा जो प्रॉफिट आपको लगता है या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है उस पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस रिलेटेड, कैपिटल गेन्स, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह हैं। खासतौर पे अगर ओपन प्लॉट्स बेचें तो उन पर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे फिर एग्जांपल्स हैं। तो ये सर्कुलर बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह इसको यूज करते रहेंगे। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स पे भी बात करेंगे कि कैसे उसकी टैक्सेशन को मजीद जो है ना टैक्स वालों ने अपने फेवर में किया, ताकि आपको एक ओपन जो है ना, अब पॉलिसी नहीं है कि हर कोई किसी को टैक्स दे सकता है। रिलेटिव्स के दरमियान गिफ्ट्स हो सकते, सॉरी, हर कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। थोड़ी सी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ताकि लोग उसको मिसयूज ना करें। अभी हम बात करेंगे जो एग्जाम्पल है वो है डेफिनेशन ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। याद रखें कि अगर आप रेजिडेंट पाकिस्तानी टैक्स पेयर हैं तो आपने अपनी पाकिस्तानी इनकम भी पाकिस्तान में जो कमाई है और वर्ल्ड इनकम जो बाहर कमाई, दोनों पे पाकिस्तानी टैक्स लॉ के मुताबिक टैक्स देना है। तो आया आप रेजिडेंट पाकिस्तानी टैक्स पेयर हैं कि नहीं? अगर आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी टैक्स पेयर हैं तो फिर आपने सिर्फ पाकिस्तान में जो इनकम कमाई है उस पर टैक्स देना है। इसी तरह अगर आप रेजिडेंट, मतलब इसमें दो कैटेगरीज और भी हैं जिन पर आज बात नहीं करेंगे, एक है रेजिडेंट कंपनी और नॉन रेजिडेंट कंपनी, एक है रेजिडेंट एओपी और नॉन रेजिडेंट एओपी। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है ना सिर्फ अपनी, यानी उसने अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस पाकिस्तान में कर रहा है, वहां से जो प्रॉफिट्स आए हैं, उसके अलावा दुनिया में अगर उसने मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वहां के मुल्कों पे में भी वो टैक्स पे कर रहा होगा, लेकिन पाकिस्तानी टैक्स लॉ के मुताबिक भी उसको उन इन्वेस्टमेंट्स पर, उन बिजनेस, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उन इनकम्स पे, या उसने कोई रेंटल प्रॉपर्टी दी हुई है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, तो सारी इनकम पे, वर्ल्ड इनकम और पाकिस्तान इनकम इंक्लूडेड, पर पाकिस्तानी टैक्स लॉ लगेगा। और मेरा मशवरा होगा कि आप अच्छे कंसल्टेंट से, लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्टिंग लें। और इसके साथ साथ रेजिडेंट इंडिविजुअल ने अपनी, और ये रिक्वायरमेंट कंपनीज और एओपीज के लिए नहीं है, कम से कम कंपनीज के लिए नहीं है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी होगी। और याद रखें कि इस वक्त हम टैक्स ईयर 2020 में है। तो टैक्स ईयर 2020 का मतलब है जो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ है, 2019, 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट हुआ है और 30 जून 2020 में खत्म होगा। उस पर जो है ना, इस दौरान जो शख्स ये जो अभी रूल्स मैं बताऊंगा वो उसमें अगर वो फॉल करता है तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, वरना तो वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। और मैं ये कह रहा था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, जैसे एक मूवी भी है या एक बहुत फेमस गेम भी है एक्सबॉक्स और पीएसपी की, रेजिडेंट ईवल। तो बेसिकली रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है उसने अपने वर्ल्ड एसेट्स भी डिक्लेयर करने हैं और पाकिस्तानी एसेट्स भी डिक्लेयर करने हैं।
और अगर इनकम की बात आपको क्लियर होगी, मैंने 2 दफा बताया कि पाकिस्तानी इनकम भी और वर्ल्ड इनकम भी, तो दूसरी तरफ जो वर्ल्ड एसेट्स हैं वो इस तरह डिक्लेयर करने हैं कि उसने 116 की वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, जिसमें वो अपने पाकिस्तानी एसेट्स और जो है ना लाइबिलिटी शो करेगा। और अगर उसकी फॉरेन इनकम $10,000 सालाना से कम है तो फिर वो वर्ल्ड एसेट्स और वर्ल्ड लाइबिलिटीज भी उसी 116 की स्टेटमेंट में शो करेगा। वरना तो उसको एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को, जिसके रूल्स में अभी आपको बताऊंगा कि रेजिडेंट इस साल कौन होगा, पाकिस्तान में कितनी देर एक बंदा स्टे करे तो रेजिडेंट बन जाएगा। तो अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी पाकिस्तान में भी इनकम है और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम बाहर के मुल्क से भी वो $10,000 पर ईयर यानी पूरे साल में ज्यादा कमा रहा है, तो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हुए उसको 2 वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। एक वेल्थ स्टेटमेंट 116 की, जहां पे उसको अपने पाकिस्तानी एसेट्स और लाइबिलिटीज डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, और एक 116A की वेल्थ स्टेटमेंट उसको फाइल करनी होगी, जिसमें उसको वर्ल्ड एसेट्स और वर्ल्ड लाइबिलिटीज यानी दूसरे मुल्कों में, यानी जिनको हम ऑफशोर एसेट्स भी कहते हैं, वो डिक्लेयर करने होंगे और लाइबिलिटीज भी। और ये जो वेल्थ स्टेटमेंट की बात है, ये टैक्स ईयर 2020 के लिए तो है ही है, क्योंकि इसका ताल्लुक रेजिडेंट इंडिविजुअल से है, तो अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये अप्लाई होगा टैक्स ईयर 2019 की भी टैक्स फाइलिंग में, यानी अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है। और अब हम देखते हैं कि रूल क्या है। तो जो फाइनेंस एक्ट आया है 2019 एक्सक्यूज मी, आपको पता है गले का मौसम शायद चेंज हो रहा है, गले का प्रॉब्लम। फाइनेंस एक्ट 2019 जो है उसका मतलब है कि ये टैक्स ईयर 2020 के लिए आया है। तो फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले यानी कि टैक्स ईयर 2019 या फाइनेंस एक्ट 2018 में ये था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल वो शख्स था जो पाकिस्तान में प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। और ये भी एक टेक्निकल बातें हैं इसको मतलब क्लियरली कि मौजूद से क्या मुराद है, पूरे दिन मौजूद रहना जरूरी है या हाफ डे भी काउंट हो, तो एक अलग बात है। लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद होता है टोटल पीरियड के लिए 365 डेज में, यानी जुलाई से स्टार्ट होकर जून तक। और ये बात हो रही है कि जून 2019 तक ये रूल था कि वो 183 डेज तक या 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रहता तो वो जो है ना रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाता। रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाता तो उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती और वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी पड़ती। अगर वो 183 डेज तक नहीं रहता तो फिर वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाता। इसी तरह नॉन रेजिडेंट कंपनीज और एओपीज भी होती है, उन पे हम बात नहीं कर रहे। तो जब वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाता, क्योंकि वो पाकिस्तान में जुलाई टू जून, सपोज करें 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक वो जो है, या 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक वो जो है ना पाकिस्तान में कुल मिला के 183 डेज नहीं रहा, वो 150 दिन रहा, 5 दिन रहा, 20 दिन रहा, तो वो नॉन रेजिडेंट और उसने सिर्फ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है अगर उसने पाकिस्तान में कोई इनकम कमाई है। बाकी बाहर मुल्कों में जो उसने इनकम कमाई है उसकी भी उसने डिटेल नहीं देनी, और पाकिस्तान में जो उसके एसेट्स हैं उसकी भी वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी, और बाहर के एसेट्स की तो भी नहीं फाइल करनी। तो अब फाइनेंस एक्ट 2019 ने कहा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल ना सिर्फ वो शख्स होगा जो किसी एक साल में 183 डेज पाकिस्तान में रहेगा, बल्कि उसमें एडिशन हुई है। यानी कि एक तो वो शख्स हो गया, जिस तरह हम यहाँ एग्जांपल 1 देते हैं कि पाकिस्तान में मतलब आप पाकिस्तान में ही रहते हैं, पाकिस्तान में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बेशक बाहर ट्रैवल करते हो, लेकिन आप 183 डेज बेसिकली 6 महीने होते हैं, और ये जुलाई टू जून हर साल आपने कैलकुलेट करना है। तो अब टैक्स ईयर 2020 के लिए जो शख्स अभी 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2020 तक 183 डेज 6 महीने पाकिस्तान में रहेगा, वो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट पाकिस्तानी बन जाएगा। लेकिन अब रेजिडेंट पाकिस्तानी की एक सेकंड डेफिनेशन भी आई है, और वो कहते हैं कि इन एडिशन वो शख्स जो पाकिस्तान में, उसको गौर से समझे, 120 दिन या मोर टैक्स ईयर में रहेगा। यानी टैक्स ईयर 2020 में अगर वो 120 दिन रहेगा, तो आप कहेंगे कि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, 183 डेज या 120, नहीं, ये जो 120 डेज है टैक्स ईयर 2020 में, इसको कैलकुलेट करने के लिए पिछले 4 साल भी देखे जाएंगे। तो आप अगर ये देखें एग्जांपल कि मिस्टर ए पाकिस्तान में 120 डेज
रहा है टैक्स ईयर 2020 में, जिसका मतलब है कि वो 1 जुलाई 2019 से लेके अभी आने वाले 30 जून 2020 तक 120 डेज पाकिस्तान में रहा। तो फिर इसके साथ एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आया वो पिछले 4 सालों में, टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर 2018, टैक्स ईयर 2017 और टैक्स ईयर 2016 में कितने साल पाकिस्तान में रहा है। तो रूल ये कहता है कि 120 दिन उसको इस प्रेजेंट टैक्स ईयर में होने चाहिए और प्रीवियस 4 इयर्स में उसको 365 डेज पिछले 4 सालों में होना चाहिए। तो ये जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसको 365 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो 91 डेज तकरीबन बन जाते हैं, तकरीबन, यानी कि एक साल में 92 और बाकी 3 सालों में 91 डेज बनते। तो इस एग्जांपल में चूंकि ये टैक्स ईयर 20 में 120 दिन रहा है, मतलब ये हम अगले साल इस तरह कैलकुलेट करेंगे, जब हम 30 जून 2020 खत्म होगा तो हम जो है कैलकुलेट करेंगे कि यार आप रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। तो आप बताएंगे कि फॉर एग्जांपल मैं इस टैक्स ईयर 2020 में 120 दिन पाकिस्तान में रहा हूं और उससे पीछे वो आपके पासपोर्ट से इन आउट हुआ होगा या किसी और लीगल डॉक्यूमेंट से पता चलेगा, और मैं टैक्स ईयर 2019 में 90 दिन रहा, टैक्स ईयर 2018 में 60 दिन, इसी तरह टैक्स ईयर 2017 50। तो ये जो है ना 365 डेज पूरे नहीं कर रहे, ये सिर्फ पिछले 4 सालों में 250 दिन पूरे कर रहे हैं। और हाँ, टैक्स ईयर 220 में 2020 जिसको आप कहते हैं मैच जैसे होता है, उसमें 120 डेज पूरे कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ना ये नॉन रेजिडेंट होंगे और ये सिर्फ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे। अब इसी रूल को देखते हैं कि रेजिडेंट कौन है, यानी अब नॉन रेजिडेंट बनने के लिए एक हर्डल और भी आ गया, यानी कि सिर्फ 183 डेज ये नहीं देखा जाएगा कि आप 183 डेज से कम रहे थे। पहले तो ये था कि 183 डेज से जो भी कम रहा था ऑटोमेटिकली वो नॉन रेजिडेंट। अब अगर 183 डेज से आप कम रहे लेकिन 120 डेज आप रहे और आप एग्जांपल 3 में देखें कि 120 डेज टैक्स ईयर 2020 में आपने गुजारे, इससे आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। और आप 90 डेज 130 डेज 2018 में 80 डेज टैक्स ईयर 2000। तो मैंने कहा ना कि जब आप 90 या 91 डेज पाकिस्तान में जुलाई टू जून गुजार दें तो आपके अलार्म बेल्स जो है ना बज जाने चाहिए कि अब आपका टाइम काउंट हो जाए। लेकिन इसका मतलब है एक्चुअली एक नॉन रेजिडेंट ने फोन किया कि जी मैं परेशान हूं, अब मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिलने आया करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप अपनी फैमिली से मिलने आए, आप हर साल आए और आप जो है क्या कहते हैं एज लॉन्ग एज 120 डेज के लिए नहीं रहते पाकिस्तान में। 120 डेज का मतलब 4 महीने, आप 4 महीने नहीं रहते तो उस टाइम तक तो आप नॉन रेजिडेंट ही हैं, क्योंकि 120 से नीचे तो हर हाल में जब 120 डेज होगा तो प्रीवियस 4 सालों का आप हिसाब लगा लें कि अगर आप उन दिनों में 3-3 महीनों के लिए आते रहे तो फिर लाजमन आप उस साल टैक्स रेजिडेंट कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं इस एग्जांपल को कंप्लीट करता हूं, टाइम भी कंप्लीट होने लगा कि चूंकि ये 370 डेज रहे हैं, अगर आप इस प्रीवियस टैक्स 4 टैक्स ईयर्स को ये 17 और 16 को ऐड करें तो 370 डेज रहे और टैक्स ईयर 2020 में 120 दिन रहे हैं, तो बेसिकली ये रेजिडेंट पर्सन है। और फिर ऑब्वियसली इसके अंदर जो है ना एक और एग्जांपल भी है जहां पे यहाँ पे 119 दिन पाकिस्तान में रहे हैं और प्रीवियस 4 सालों में 365 डेज से ज्यादा रहे हैं, तो ये भी है। तो बेसिक रूल आपने याद रखना है कि रेजिडेंट टैक्स पेयर बनने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज से डर रहे हैं कि आपको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे या वो, ऐसी डरने की बात नहीं है। सिंपल रूल याद रखें कि अगर आप अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं और ज्यादा टाइम आपका बाहर रहता है तो तब तो है, लेकिन अगर आप मिसयूज करना चाह रहे हैं लॉ को तो लॉ में सख्ती डाल दी है ताकि एज ए बिजनेसमैन जो या एज ए पर्सन जो पाकिस्तान में ज्यादा देर होता है लेकिन वो 183 डेज से कम ठहर रहे थे, अब उनके ओवरऑल स्टे होगा। तो जो परमानेंटली गए हुए हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और हमारा मकसद है कि चाहे आप इंडिविजुअल हैं, बिजनेस हैं, आप नॉन रेजिडेंट हैं, हम आपको रूल्स बताएं, क्योंकि ये रूल्स फिक्स होते हैं। अब ये टैक्स ईयर 2020 के लिए फिक्स हो गया अनलेस के कोई बजट आके नया बजट आके कोई अमेंडमेंट आए। इस रूल्स के मुताबिक आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट होगा और फिर आपको इस मुताबिक अगले साल टैक्स रिटर्न
फाइल करनी होगी। तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए वीडियो बनाई है। आज है 7 August 2000।